तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज विशिष्ट रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है और सभी बहनों से मेरा विशिष्ट निवेदन है कि आज जो भी राखी बांधें अपने भाइयों को कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र और 1 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलकर उस राखी को बांधें। दरअसल और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं अपने गायत्री चेतना केंद्र की तरफ से, और थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको रक्षाबंधन का अभिप्राय क्या है। देखिए, एक शब्द आता है बंधन। अब बंधन शब्द का अर्थ क्या है कि हर स्थिति, हर अवस्था और हर परिस्थिति में जिसको हमें निभाना ही पड़े, जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते, जिसको हमें करना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं बंधन। यानी कि हमारे लिए प्रतिबद्धता है, स्वतंत्रता नहीं है कि हम सब चाहें तो करें और चाहें तो ना करें, ना साहब, इसका नाम बंधन नहीं। बंधन माने हर स्थिति, हर अवस्था में जिस वचन को हमें निभाना पड़े, उसका नाम क्या है? बंधन। तो आज के समय, आज के दिन बताते हैं कि भाई लोग जो अपनी बहनों को वचन देते हैं उनकी रक्षा की। अच्छा, प्रश्न ये पैदा होता है, रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा वो कर सकता है जो सामर्थ्यवान हो। ठीक है साहब, रक्षा सामर्थ्यवान ही कर सकता है, कमजोर रक्षा क्या करेगा? तो पहला प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन के लिए बहनों को रक्षा का वचन देने वाले भाइयों को थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम सामर्थ्यवान हैं अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए। और बड़ी सुंदर बात है, यहाँ बहनों की रक्षा कही गई है, माताओं की रक्षा नहीं कही गई, बुजुर्गों की रक्षा नहीं कही गई है, बच्चों की रक्षा नहीं कही गई है, यहाँ सिर्फ बहनों की रक्षा। और बहनों का अभिप्राय क्या है? युवा स्त्री। बहनों का अभिप्राय क्या है? युवा स्त्री। इस दुनिया में सबसे सुंदर रक्षा करने का एक तरीका है कि आपने कभी देखा होगा, इस दुनिया में जितनी भी देवियाँ हैं, कोई देवी आपने बूढ़ी नहीं देखी होगी। हर देवी को आपने एक युवा स्त्री के रूप में देखा होगा। और युवा स्त्री क्यों साहब? देवी तो आदिकाल से है, बहुत बुजुर्ग होनी चाहिए, बहुत बूढ़ी दिखानी चाहिए, बूढ़ों के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा ज़्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन नहीं साहब, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने देवी को बहुत बूढ़ा नहीं बनाया, देवी को युवा रखा, एकदम जवान रखा। क्यों? क्योंकि बेटे, माता यदि पुकारता है और माँ के सामने नतमस्तक होता है तो ये देख, जिसे तू माँ कहकर अपनी दृष्टि को पवित्र कर रहा है वो एक वृद्ध नहीं है, एक युवा स्त्री है। तो मूल भाव क्या हो गया? कि मूल भाव है कि युवा स्त्री के प्रति तेरे अंदर मातृत्व का भाव आवे कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। और जब ऐसा भाव आवेगा तो विश्वास रखिए, दुनिया की हर लड़की, दुनिया की हर युवा स्त्री सुरक्षित है। और दरअसल यही है रक्षा, यही है रक्षा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कि तुझे अपने अंदर साधना करनी पड़ेगी, तुझे अपने अंदर उपासना करनी पड़ेगी, तुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा, तुझे अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके ऐसी दृष्टिवृत्ति होगी। देखिए, तो हम रक्षाबंधन राखी बांधते हैं ना, और कई बार देखा होगा कि हम कलावा भी बांधते हैं। इसको हम रक्षाबंधन पर राखी कहते हैं और उसको हम रक्षा सूत्र बोलते हैं। दोनों में रक्षा है, एक में भाई बहन की रक्षा करता है और एक वो है कि जो तुम्हारे अपने आचरण की रक्षा करता है। तो समझ लीजिएगा, स्वयं जिसने अपने आचरण की रक्षा कर ली है वही बहनों की रक्षा कर सकता है। जिसने स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वो बहनों की रक्षा नहीं कर सकता। तो समझ लीजिएगा, तो 5 काम, ये 5 चीज़ हर भाई हर बहन समझ लीजिएगा। रक्षा माने स्वयं सामर्थ्यवान बनना, और सामर्थ्यवान की पहली सीढ़ी है उपासना, ईश्वर के सम्मुख रहना, श्रेष्ठता के सम्मुख रहना, श्रेष्ठ साहित्य के सम्मुख रहना, और कुछ ना कुछ ग्रहणशीलता, गुण ग्राहकता अपने अंदर पैदा करना, जिसे कहते हैं उपासना। उपासना अर्थात चिंतन आपका श्रेष्ठ बने, इसका उपचार उपासना है। और चरित्र आपका उत्कृष्ट हो, इसका उपचार साधना है। आपने अपने इंद्रिय अंगों को, अपने आँखों को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने कानों को, अपनी वाणी को, अपने रस को, है ना, इन सबको बांधना, इन सबको संभाल के रखना, इसका नाम साधना है। और इसके बाद जो आता है वो आता है इस संसार में सबके प्रति मीठा व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार हर व्यक्ति के दिल को छू सके, इसका नाम आराधना है। और 2 तप भी बताए गए हैं। देखिए, बहनों को भी राखी बांधते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बहनों को पैसा देते हैं कुछ। इसका मतलब क्या है कि तुम जिसकी रक्षा करना चाहते हो उसके लिए अपने धन का एक अंश दान कीजिए, उसको सहयोग कीजिए।
दूसरा क्या है? समयदान। अब समयदान का मतलब भाई साहब, समयदान का मतलब है जब भी आपकी बहन को आवश्यकता हो आपके समय की, तो ये मत कह देना कि मेरे पे समय नहीं है। आप अपना समय निकालिए और अपनी बहन को थोड़ा समय दीजिए, जिससे उसके कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी समस्या अटकी पड़ी है, तो आप ज़रूर उस बहन की अपना समयदान करके अपने अंशदान से उसकी रक्षा कीजिए। ये 5 नियम गुरुदेव ने बताए थे कि उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। रक्षाबंधन हो या फिर वो रक्षा सूत्र हो, बात एक ही है। जब तक पवित्र दृष्टि नहीं होगी तब तक बहनों की रक्षा संभव नहीं हो सकती। और याद रखना, दुनिया में एक ही सूत्र है कि जो बहन है ना, जो बहन है वो मेरे पिता परमात्मा की संतान है और मैं भी उसका पुत्र हूँ। तो ये रिश्ता मात्र गर्भ से पैदा होकर बहन का नहीं है, ये हम एक परमात्मा के पुत्र पुत्रियाँ हैं, इसलिए हम सब का रिश्ता बहन और भाई का है। आज बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है जो कुछ मैंने बताया आप औरों तक भी इसको पहुंचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।